इलियास साहब, क्यों हम अपने लोगों को ये शऊर क्यों नहीं दे पाए हैं? मतलब क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि जब भी कोई ऐसी नौबत आएगी, ये वो काम है जिसको दीन की नुसरत कहा जाता है। मतलब दीन की नुसरत जो है वो अगर हमने सीखनी है असहाबा कराम से सीखी जाए ना। यहाँ पे लगता है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स को जो कि मुबैना तौर पे गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, उसको अगर हम खुद मार देंगे तशद्दुद का निशाना बना के, तो ये दीन की नुसरत है, ये मदद है दीन की। हम अपना हिस्सा डाल देंगे, चाहे आम जिंदगी में जितने मर्जी गुनाह करते हो हम। ये तासुर क्यों बन चुका है आम आवाम के जहन में? देखिए, सोसाइटी का जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है उसके कुछ गहरे इल्मी फिक्री पहलू होते हैं। अगर आप उन पर नज़र ना रखें और सिर्फ मजम्मत दर मजम्मत पर कायम रहे तो इससे मसला हल नहीं होगा। हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो उलमा हैं उन्होंने एक मजहबी माहौल पैदा किया है। उस मजहबी माहौल के पीछे उनकी एक ख़ास मजहबी फ़िक्र है। वो मजहबी फ़िक्र ये है कि दीनी मामलात के अंदर बहुत लंबे अरसे तक उलमा को ये हैसियत हासिल रही कि वो लोगों का फैसला करें। जुडिशरी उनके हाथ में थी। ठीक है, स्टेट स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, ज़माने का जबर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब वो उनके हाथ में नहीं रही। मजहबी मामलात में उलमा अपनी अथॉरिटी को सेंडर करने पर तैयार नहीं हैं। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर वो इन चीज़ों को ग्लैमराइज करते हैं, अपनी निज की मजालिस में करते हैं, अपने जुम्मों के खुतबात में करते हैं। वो ये बताते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन से लेकर मुमताज़ कादरी तक और आमिर चीमा से लेकर ये बाकी जितने आशिकाने रसूल हैं, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने के बाद वसूल करते हैं, कब्र से खुशबुएं आती हैं, इनके जनाजे पढ़े जाते हैं, हमारे मुल्क के अकाबरीन इनके जनाजों में शरीक होते हैं। वो शख्स जिसको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमाना, उस सलमान तासीर के जनाजे के लिए मौलवी नहीं मिलता, लेकिन मुमताज़ कादरी के जनाजे में पिंडी की गलियां भर जाती हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि हमारे उलमा ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात में अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेकर इकदाम कर देता है तो अगर हम ये देख रहे हैं सर, इसमें अक़लियतें निशाना बनती आई। मैं उसकी तरफ पे आ रहा हूँ। अक़लियतें निशाना बनती हैं, उनमें निशाने तब्दील होते रहते हैं, जज्बात हुई हैं, कभी निशाने अपने बनते हैं, कभी निशाने गैर बनते हैं। अक़लियत का कोई सवाल नहीं है हमारे मुल्क में। ये मुल्क कौमी रियासत है। इस मुल्क में कोई हमारा दरियुजा गर बाजगुजार और कासा गदाई लेके हुकूक मांगने नहीं आया। कौमी रियासत है, मसीही बराबर के शहरी हैं, हमने उनको कोई हुकूक नहीं देने। वो हुकूक वही उनके हैं जो हमारे हुकूक हैं। हम लोगों ने एक माहौल पैदा किया है यहाँ पर। मैं आपसे दयानतदारी से पूछता हूँ, कानून हरकत में आता, उसको पकड़ के ले जाता, क्या हुआ है? जरा ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। 1400 से ज़ायद तौहीन मज़ाहिब के केसेस यहाँ मौजूद हैं। अदालतों की राहदारियों में मार देते हैं उनको, वकील कोई नहीं मिलता, जज डरते हैं फैसला करते हुए, इसलिए कि उलमा ने एक माहौल पैदा किया है। वो जज गुस्ताख ठहरा दिया जाए। लेकिन इस बार तो आपने विटनेस ही किया कि मुझे हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन मैंने जितना विटनेस किया, उलमा जो हैं वो पुलिस के साथ खड़े थे, वो इसके खिलाफ बात कर रहे थे। और इस दफा जो रिएक्शन उलमा का आया वो बहुत मुख्तलिफ है। ये रिएक्शन वाकई की मुजम्मत का है। मैं बुनियाद में आपसे पूछता हूँ कि मुमताज़ कादरी इस मुल्क के अंदर एक कातिल था कि नहीं था? उसका जनाजा किसने पढ़ाया? किसने उसको ग्लोरीफाई किया? किसने ग्लैमराइज किया? ये जितने वाकयात इससे पहले होते रहे, इस वक्त जबर है ज़माने का, मीडिया का जबर है, चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, जो एक काम करते हैं इलियास साहब, एक काम करते हैं, ठीक, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसे ही गैर मुतमईन हैं उलमा के किरदार से जो अब तक उन्होंने निभाया? अल्लामा साहब देखें जी, असल बात यह कि मैं समझता हूँ कि इस बहस में कंफ्यूजन पाई जा रही है। जो उन्होंने मुझसे पहले जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उनका करंट वाक़े का अपना ताल्लुक नहीं है। एक वाक़े से एनोनिमिटी पाई जाती है, एक वाक़या जिसके अंदर अभी जो है मुजरम का तय्युन करना मुमकिन नहीं है, वहां पर जो है मैस के जरिए जस्टिस करने की कोशिश करना बिल्कुल ज़्यादती की बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक आदिल इल्मुद्दीन शहीद ने जिस दौर में काम किया, क्या ब्लास्फेमी लॉज मौजूद थे? उनके पास कौन सा रास्ता जिसके जरिए वो रंगीला रसूल लिखने वाले खबीस इंसान को जो है या शात में रसूल को अंजाम तक ना पहुंचाते? तो मैं ये बात समझता हूँ, अगर आप सलमान तासीर की बात भी करते हैं तो सलमान तासीर साहब के साथ कई ऐसे बयानात थे जो गैर दिमादराना भी थे और वो एक और काम करते हैं। ये वो नफ्सियात है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन ये वो नफ्सियात है। हम शायद गलत जगह पे चले गए। जी जी इलियास साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं। जी, मैं जवाब देता हूँ। देखा आपने, एक कलमा मुंह से नहीं निकला मुजम्मत का। गाजी इल्मुद्दीन शहीद करार दिया गया और वालिहाना अकीदत का इजहार किया गया मुमताज़ कादरी से। क्या फ़र्क है उनमें?
کیا فرق ہے ان میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ یہی کچھ تو انہوں نے کیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ علماء کو اطمینان تھا. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. وہ تضاد جو آپ معاشرے کو دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اصلاً تو جس شخص پہ الزام لگ چکا ہے وہ مباح الدم ہے, اس کا خون ہدر ہو چکا ہے. تم مار سکتے ہو تو مار دو, نہیں مارتے تو عدالتوں میں مر جائے گا, نہیں ہوا تو کال کوٹریوں میں سر سڑ کے مر جائے گا. وہ اس کا فیصلہ زمین کے پیٹ سے اکھاڑنے کا ہو چکا ہے. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ سوچ ہے جو اس طرح کے واقعات کے پیچھے ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو روز بروز آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ملک میں, یہ جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے, یہ جو گلی محلوں میں, چوک چراہوں میں اور دیوانوں اور ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کر ایک تحکم کی نفسیات, ڈرتے ہیں لوگ بات کرتے ہوئے کہ ہم پہ بھی فتویٰ نہ لگا دیں مولوی, ہم کو بھی گستاخ نہ قرار دے دیں. یہ وہ نفسیات ہے, یہ وہ خوف کی فضا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ایک گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی اور اس پہ تلفی شروع کر دیں, کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ پیچھے سے رہا تو کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے, یہ وہ تضادات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا. اور بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ اصول میں تو سمجھ میں نہ آئے, اطلاق میں آگے کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ مذمت کا نہیں کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اقدامات کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت اقدام کر رہے تھے اس وقت ان کی نظر میں ٹھیک تھے. تو یہ کیسے غلط ہو گئے جنہوں نے اقدام کیا؟ آخری بات عرض کر دوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس میں جو کردار علماء کا رہا اس سے آگے بڑھ کے ریاستی اداروں نے کردار نبھایا ہے. انہوں نے ان لوگوں کی اس دوغلی پالیسیوں کے تحت ان تضادات سے بھری ہوئی فکر کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. ابھی دیکھیے حال میں ان سیاستدانوں کو بھی عقل نہیں آتی, ان کی پیٹھ پہ کوڑے برستے ہیں, یہی لوگ آگے فتوے دیتے ہیں, یہی لوگ دھرنے دیتے ہیں اور گستاخیوں کے الزام لگاتے ہیں, پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. ابھی حال میں 3 دن پہلے ایک بل پاس کیا اور اس میں کیا ہے جی, الزام لگ جائے کسی پہ, اس کی نیت, اس کے محرکات, اس کا ارادہ, اس کا کنڈکٹ, اس کا کردار کچھ زیر بحث نہیں ہے, عمر قید کی سزا دے دی جائے گی. او بھائی, جس بندے کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ اس کو عمر قید دینی ہے, کیوں نہیں اٹھیں گے لوگ اس کو مارنے کے لیے؟ جب آپ یہ بتائیں گے ان کو کہ اس کو مارو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور جن لوگوں نے مارا وہ شہید ہیں ان کی نظر میں. تو میں آخر میں عرض کروں گا کہ یہ تضادات ہیں, یہ تضادات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے, اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال خود یہاں گفتگو میں سامنے آ چکی. صحیح ڈاکٹر صاحب, انتہائی مشکور ہوں آپ کا, آپ نے وقت دیا. کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا, یہ بحث بہت لمبی جا سکتی تھی, لیکن الیاس صاحب آپ کا بھی بہت اثر کیا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.